द हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हमें शो करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ओके, जिसमें हमें ये दिखाना है कि AC जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। ओके, प्रूफ ये करना है AC इज़ लॉन्गेस्ट साइड, AC इज़ लॉन्गेस्ट साइड, हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें बच्चों ये पता होता है कि सारे एंगल को अगर हम जोड़ दें सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो सम ऑफ सॉल्यूशन में ये है सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। और हमें पता है कि गिवन है वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A प्लस एंगल C एंड एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि एंगल A और एंगल C जो है वो दो एंगल का सम 90 डिग्री है। मतलब ये दोनों एंगल ये किससे है, B एंगल से क्या है, छोटे हैं, ओके, स्मॉल है। तो एंगल B यहाँ पर लिखोगे एंगल B इज द लार्जर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। इट मीन्स इसके सामने वाली कौन सी साइड है, AC है। तो अगर एंगल B सबसे बड़ा एंगल है तो AC भी क्या होगा, सबसे बड़ी साइड होगी। ओके, सो यहाँ पर AC इज द लार्जेस्ट साइड, यह प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही क्या करना था, प्रूफ। ओके, हमें यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था कि AC इज द लार्जेस्ट साइड होगा। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट। हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम जो कि डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC और AC लाइन को, AB लाइन को P तक बढ़ाया गया और AC लाइन को Q तक बढ़ाया गया। ओके, और गिवन है कि एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, ये दिया है। ओके, ये दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट AC ग्रेटर देन AB, ये हमें प्रूफ करना है। AC ग्रेटर देन AB हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि देखो बच्चों, यहाँ पर ABC एक एंगल बना रहा है, ये एंगल, और CBP एक ये एंगल बना रहा है। ओके, ये दोनों एंगल अलग अलग है। अगर इन दोनों एंगल को हम ऐड कर दें तो ये पूरा 180 बनाएगा। वो पूरा क्या बनाएगा, 180 लीनियर पेयर एंगल बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे एंगल ABC प्लस एंगल CBP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। तो यहाँ ABC को वैल्यू निकाल लो, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल CBP, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1। दूसरा ये बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये पूरा कितना बनाएगा, 180 बनाएगा, नहीं बनाएगा, यस 180 बनाएगा। देखो, ये दोनों एंगल को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये पूरा कितना बनाएगा, 180 बनाएगा। तो इन 180 में मतलब इन दोनों एंगल को हम क्या करें, ऐड कर दें। तो जैसे ही ऐड करोगे तो एंगल ACB प्लस एंगल QCB, या ऐसे भी लिख सकते हो BCQ, एंगल BCQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो ACB हम निकाल लेंगे, ACB, तो ACB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस BCQ,
BCQ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो ACB हमने यहाँ से ABC निकाल लिया और यहाँ से ACB निकाल लिया। ABC मतलब ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल निकाल लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर देखो दिया है कि PBC जो है वो छोटा है। PBC क्या है? छोटा है, मतलब ये एंगल छोटा है। PBC छोटा है किससे? QCB से, मतलब ये एंगल बड़ा है। अगर बच्चों ये एंगल बड़ा होगा, तो अगर ये एंगल छोटा होगा, देखो अगर ये एंगल बड़ा होगा तो यही एंगल अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, ये एंगल देखो ये था, अगर इन दोनों में ये बड़ा है QCB या BCQ, ये बड़ा है। अगर 180 में से 180 में से BCQ बड़े वाले को निकाल दूँ तो ये एंगल छोटा आएगा। ये एंगल छोटा आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये एंगल छोटा आएगा। ओके, और ये एंगल छोटा है तो ये एंगल बड़ा आएगा। भाई अगर ये छोटा एंगल घटाएंगे इस बड़े में से, टोटल में से, तो ये एंगल तो बड़ा आएगा। इससे ये एंगल बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से कंपेयर करो, दोनों 180 में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। दोनों क्या किया जा रहा है? 180। ये भी 180 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये भी 180 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। दोनों अगर 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल अगर बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर बड़े, इस 180 में से छोटे एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा एंगल आएगा, और 180 में से बड़े एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा एंगल आएगा। ये क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर ये छोटा एंगल है तो ये बड़ा होगा। क्लियर है? मतलब एंगल ABC इज ग्रेटर देन, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एंगल ABC इज ग्रेटर देन, देखो ये एंगल बड़ा होगा क्योंकि ये छोटा था। ध्यान देना इस पर। अगर डाउट है तो बच्चों कमेंट करेंगे कि सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो क्या होगा कि ये एंगल ABC जो है बड़ा होगा, क्योंकि ये छोटा है, इज ग्रेटर देन एंगल ACB। ये हो जाएगा, एंगल ACB हो जाएगा। देखो ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। यहाँ तक क्लियर है? अगर बच्चों ये एंगल बड़ा होगा, ओके, तो मतलब बड़े वाले एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो भी बड़ा ही होता है। ओके, तो मतलब इसके सामने वाला ये AC जो है वो ग्रेटर होगा, AC ग्रेटर होगा। अगर ये एंगल बड़ा है तो गारंटी है कि ये साइड भी क्या होगा? बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ से हम कंक्लूजन से निकाल सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन AB। होगा कि नहीं होगा? होगा। AC इज ग्रेटर देन AB बिकॉज ABC इज ग्रेटर देन ACB। डाउट क्लियर है? ABC इज ग्रेटर देन, देखो ABC इज ग्रेटर देन ACB। यहाँ तक डाउट क्लियर है? अब हमें यही तो प्रूफ करना था। यही क्या करना था? प्रूफ AC ग्रेटर देन AB, यही तो प्रूफ करना था। तो यहाँ पर राइट करोगे कि प्रूव्ड, क्योंकि आपको यही दिखाना था तो आपने दिखा दिया। डाउट क्लियर है? ओके ना। हेलो बच्चों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.4 का। ये क्लास 9th का मैथ चल रहा है बच्चों। ट्रायंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। ये 3rd क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। तीसरे क्वेश्चन में ये दिया है कि ये एक ऐसा फिगर है जिसमें से एंगल B इज लेस देन एंगल A और एंगल C इज लेस देन एंगल D। ये 2 एंगल दिया है, मतलब एंगल B और एंगल C जो है वो 2 एंगल से छोटे हैं। एंगल B एंगल A से छोटा है और एंगल C एंगल D से छोटा है। ये 2 एंगल छोटे हैं। ओके, इसी के बेस पर हमें प्रूफ करना है कि AD जो है वो छोटा होगा, AD साइड स्मॉलर होगा किससे? BC साइड से। AD जो है वो स्मॉलर होगा BC साइड से। यस, चलिए आइए देखते हैं।
तो पहला हम देखते हैं, अगर एंगल बी गिवन है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, इसका मतलब है कि अगर एंगल बी छोटा है तो ये साइड भी छोटी होगी। डाउट क्लियर है कि नहीं? अगर एंगल बी छोटा है यदि, तो ये साइड भी छोटी होगी, ये एंगल बड़ा है तो ये साइड भी बड़ी होगी। इसका ये मतलब निकला कि ओ ए इज लेस देन ओ बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक डाउट क्लियर है? ओ ए इज लेस देन ओ बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये भी दिया है एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो एंगल सी कहाँ है बच्चों? ये है, मतलब ये साइड छोटी है ओ डी, तो ओ डी इज लेस देन ओ सी, ओ सी, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दें तो क्या निकलेगा? आइए देखते हैं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करो? ऐड कर दो। ओके, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, तो ऐड करो तो ओ ए प्लस ओ डी, क्योंकि ये दोनों छोटी हैं साइडें, इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, यही होगा ओ बी प्लस ओ सी। तो ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी ये क्या है? पूरी साइड है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, ये पूरा लिख सकते हैं बी सी, वो क्या लिख सकते हैं? बी सी। तो बच्चों देखो हमें क्या प्रूफ करना था? यही तो प्रूफ करना था, ए डी इज लेस देन बी सी। यहाँ पर भी क्या निकल कर आया? ए डी इज लेस देन बी सी निकल कर आया कि नहीं आया? ए डी इज लेस देन बी सी। तो यहाँ पर राइट करोगे कि यही तो हमें प्रूफ करना था, ए डी इज लेस देन बी सी। तो यहाँ लिखोगे प्रूव्ड। क्या लिखोगे बच्चों? प्रूव्ड। ओके, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई डाउट? तो इजी क्वेश्चन बिल्कुल है, आप बस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व ना हो। ओके, हाँ तरीके थोड़े अलग होंगे, लेकिन क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो कहना चाह रहे हैं आप, वो बिल्कुल एज इट इज निकलेगा। ओके, सो क्योंकि लिखने का जो तरीका होता है हर टीचर का अलग अलग होता है, लेकिन जो सेंस निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है वो सेम निकलता है। सारे टीचरों का कंक्लूजन एक ही निकलता है, ऐसा नहीं कोई टीचर कुछ बता रहा है, कोई टीचर कुछ बता रहा है। अगर कोई टीचर कुछ बताएगा तो कंक्लूजन सेम निकलेगा ही नहीं। ओके, वो घूम फिर के एक ही कंक्लूजन पर आते हैं, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए। ओके, सो हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।